नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश ज्योग्राफी से संबंधित यह हमारा 19वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन का विकास कैसे हुआ, ठीक है, क्या पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की पृष्ठभूमि की, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम बिजली का उत्पादन, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि, ठीक, इसकी मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की जो पृष्ठभूमि है उस पर हम थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो कहाँ पे किया गया था, तो ग्वालियर में 1905 में किया गया था। राज्य में सर्वप्रथम ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया गया था, ग्वालियर राज्य में किया गया था। यहाँ पे 1905 में, कब, 1905 में यहाँ पे भाप से 240 किलोवाट की जो बिजली है वो उत्पादित की गई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ऊर्जा का उत्पादन कहें या फिर बिजली का उत्पादन कहें तो कहाँ किया गया था, ग्वालियर राज्य में 1905 में किया गया था। और यहाँ पे भाप से 240 किलोवाट की जो बिजली है वो उत्पादित की गई थी। इसके पश्चात 1 दिसंबर 1950 को, अब 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जबलपुर में, ठीक। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि राज्य में सर्वप्रथम बिजली का उत्पादन 1905 में ग्वालियर में किया गया, जहां पे भाप से 240 किलोवाट की बिजली उत्पादित की गई। और इसके बाद 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया और जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो जबलपुर रखा गया। इसके पास मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। इसके पश्चात 1953 में, कब, 1953 में मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया था, तो वो नेपा नगर बुरहानपुर में खोला गया था। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ खोला गया, ये नेपा नगर में खोला गया, ठीक है। और ये नेपा नगर कहाँ आता है, तो ये बुरहानपुर जिले में आता है, ठीक। तो सबसे पहले 1905 में क्या हुआ, बिजली का उत्पादन किया गया ग्वालियर में, भाप से बिजली बनाई गई थी। फिर 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जबलपुर है। फिर 1953 में मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है ना, और जो कि कहाँ पे स्थित है, तो नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित है।
इसके बाद 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। और ये कहाँ की गई तो आप लोगों को पता है, गांधी सागर, है ना, मंदसौर में स्थापित ये की गई थी। ठीक है, कब? 1960 में। 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ पे? मंदसौर। और इसका नाम क्या है? गांधी सागर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद 25 अगस्त 1982 को, कब? 25 अगस्त 1982 को, 25 अगस्त 1982। ठीक है, यहां पे क्या हुआ तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो भोपाल में। ठीक है, और जो आपको बिजली बोर्ड भवन है ना, जो एक और फैक्ट है वो लिख लो कि जो बिजली बोर्ड भवन है, बिजली बोर्ड भवन, इसको किस नाम से जाना जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको शक्ति भवन बोलते हैं। देखो, बिजली मतलब शक्ति, शक्ति मतलब, तो यहाँ से याद रखिएगा कि बिजली भवन जो है या बिजली बोर्ड भवन जो है उसको शक्ति भवन के नाम से जाना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कि पृष्ठभूमि के अंतर्गत अभी हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने एक डेट देखी थी 1905। ठीक, 1905 में क्या हुआ था? ग्वालियर में सर्वप्रथम बिजली का उत्पादन हुआ। सर्वप्रथम बिजली कहाँ बनाई गई तो ये ग्वालियर में। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि 1950 में, 1950 1 दिसंबर क्या हुआ? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया। इसके बाद हमने देखा 1953 में पहला ताप विद्युत केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया? नेपा नगर। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा 1960 में। ठीक, 1960 में क्या हुआ था? पहली जल विद्युत परियोजना। ये स्थापित की गई। और इसके बाद 1960 सॉरी 82 में, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें क्या है करना है, याद रखना है। ये पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा वितरण विभाग की। ठीक है ना, तो कहाँ से कैसी ऊर्जा आती है उसके बारे में देखो। देखो, यदि हम ऊर्जा वितरण या फिर ऊर्जा विभाग की बात करें, तो इनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक,
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। फिर दूसरा होगा आपका मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2005 में की गई। और तीसरा होगा आपका मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी। मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2006 में की। ठीक है ना। तो जो मध्य प्रदेश में पावर कंपनियां हैं, जैसे आपकी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी, ये तीनों कंपनी कहाँ पे है? इनके तीनों के मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। कहाँ है तीनों के मुख्यालय? सॉरी, जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। ठीक। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी और मध्य प्रदेश ट्रेडिंग कंपनी, तीनों के मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद एक और है आपकी, वो है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। इसकी स्थापना 2012 में की गई और इसके मुख्यालय 3 जगहों पे है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र का यदि हम मुख्यालय देखें तो ये आपका इंदौर में है। ठीक। मध्य क्षेत्र का मुख्यालय देखें तो ये आपका कहाँ पे है? भोपाल में। और यदि पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय देखें हम तो ये जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। तो ये आपको याद रखना है। देखो मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट एक जगह नहीं कई जगह करना पड़ता है। इसके मुख्यालय हमने क्या किए? अलग अलग बनाए। जैसे पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर बनाया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ बनाया? भोपाल में। और पूर्वी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो हमने कहाँ बनाया? जबलपुर में। जबकि पावर जनरेटिंग, पावर का ट्रांसमिशन और पावर का ट्रेड करना, ये तीनों चीजें कहाँ पे एक ही जगह में की गई? कहाँ पे? ये की गई आपके जबलपुर में। यानी इनका मुख्यालय कहाँ रहेगा? जबलपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रकारों की। तो अब हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रकारों की या ऊर्जा स्रोतों के प्रकारों की। तो जो आपके ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होता है आपका अनवीनीकरणीय, और दूसरा होता है नवीनीकरण। ठीक। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, अनवीनीकरण और नवीनीकरणीय ऊर्जा। ठीक। अनवीनीकरणीय जो ऊर्जा होती है इसको हम परंपरागत ऊर्जा या फिर क्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा। या इसी को हम क्षय ऊर्जा बोलते हैं। जबकि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है इसको हम गैर परंपरागत बोलते हैं।
या फिर अक्षय ऊर्जा। ठीक है, ये जो ऐसे जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, और भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना है। जबकि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो असीमित मात्रा में हैं और भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। जैसे आप बात करें सौर ऊर्जा की, आप बात करें पवन ऊर्जा या बायोमास या फिर बायोगैस, ये सारे कैसे स्रोत हैं? ये सारे ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं। जबकि तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये जो है ये आपके अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, इनके समाप्त होने की संभावना है। जबकि जो आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। ठीक है, और ना ही इनसे अपने जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचती है। जबकि जो आपके तापीय ऊर्जा स्रोत हैं, ये पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाते हैं। तो ये हुए आपके स्रोत। अब हम एक एक करके मध्य प्रदेश में इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनवीनीकरणीय, जिसमें हम तापीय और परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम तापीय ऊर्जा के बारे में। तापीय ऊर्जा, ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन ताप विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम ताप विद्युत का जो उत्पादन है, ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये आपका नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। कब? 1953 में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये जो आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये है आपका नेपानगर। कहाँ आता है ये नेपानगर? तो ये आता है आपका बुरहानपुर में। ठीक है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। और यह जो है, यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। ठीक, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पे है? नेपानगर बुरहानपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ताप विद्युत केंद्र को, जिसका नाम है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। क्या नाम है? विंध्याचल। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पे है? तो ये आपका सिंगरौली जिले में है। कहाँ है ये? सिंगरौली। सिंगरौली जिले में एक स्थान है बेड़न, वहां पे है आपका
विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और इसका जो निर्माण है वो रूस की सहायता से किया गया। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया है। ठीक है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है वर्तमान में? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 4760 मेगावाट। उत्पादन क्षमता की यदि हम बात करें, इसकी उत्पादन क्षमता है 4760 मेगावाट। ठीक है। ये सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जबकि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। इसमें एक और फैक्ट नोट डाउन कर लेना आप, कि जो आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है, और लेकिन यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। जबकि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है ये बेड़न में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र। इसकी उत्पादन क्षमता 4360 मेगावाट है और इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि यह जो ताप विद्युत केंद्र है ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है, यानी कि ये एनटीपीसी द्वारा संचालित है। किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? एनटीपीसी द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को। ठीक है। जो आपके बैतूल जिले में है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो ताप विद्युत केंद्र है इसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है। तो ये स्थिति मैंने आपको बता दी कहाँ पे है, ये बैतूल में, और बैतूल में भी कहाँ पे है? तो सारणी नामक स्थान पे ये है। कहाँ पे है? सारणी नामक स्थान पे है। इसकी उत्पादन क्षमता की यदि हम बात करें तो 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक। और इसका जो मुख्य स्रोत है, जल का जो स्रोत है वो आपकी तवा नदी है। कौन सी नदी है? तवा नदी। तवा किसकी सहायक है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है ना। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 1967-68 में किया गया था, जो कि आपको याद नहीं रखना है ना। केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि हम हर चीज के नाम सन याद नहीं रख सकते ना। तो जो आपका बैतूल है, बैतूल में है आपका सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, जो कि सारणी नामक स्थान पर है। तवा नदी यहाँ पे जल स्रोत का काम करती है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके बाद हम बात करते हैं खंडवा जिले की। तो जो आपका खंडवा जिला है, खंडवा जिले में है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो खंडवा जिले में है। विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता है 2520 मेगावाट। ठीक। और जो आपका इंदिरा सागर बांध है, जो आपका इंदिरा सागर बांध है वो यहाँ पे जल स्रोत का काम करता है। ठीक है।
तो याद रहेगा आपको कि संत सिंगाजी जी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह स्थित है। इसके बाद अनूपपुर में है आपका अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। जो आपका अनूपपुर है वहां पे है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ठीक, ये कहाँ पे है आपका, तो ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत है। इसकी स्थापना यदि देखें तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ पे है, ये आपका अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को। तो आपका जो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है वो आपका जबलपुर में है। ठीक, तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना। और जो नर्मदा की जो सहायक नदी है बरगी नदी, है ना, उस पे एक बांध बना हुआ है अवंतीबाई सागर बांध। ठीक है, वहां से इस पे क्या की जाती है, जल आपूर्ति की जाती है। तो जल आपूर्ति स्रोत क्या है इसका, अवंतीबाई सागर। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की। देखो भैया, झाबुआ नाम सुन के भूल के भी झाबुआ नहीं लगाया ना, क्योंकि जो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है वो आपका सिवनी जिले में है। कहाँ पे है, सिवनी जिले में। तो आपके मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। ठीक, कहाँ पे है, सिवनी जिले में है ये। ठीक है, और यहाँ पे 600 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। कितनी है, 600 मेगावाट। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए इसके बाद बिंदुल बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, ये आपका छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। जो आपका छतरपुर है, यहाँ पे है एक बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। ठीक है ना, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, इसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है, और ये आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ पे संत सिंगा जी लिखा हुआ है, ऊपर में लिखे दे रहा हूं, दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पे है, तो दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र जो है ये आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 1600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, और इसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए, तो हमने कितने ताप विद्युत केंद्र पढ़े, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो पहला ताप विद्युत केंद्र है वो है आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1953 में की गई थी।
और यह ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बुरहानपुर जिले में स्थित है। फिर हमने देखा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को। तो जो आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है, जो बेड़न तहसील है वहां पे। ठीक। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है ना। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना 1987 में इसका निर्माण किया गया था। उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है और ये एनटीपीसी द्वारा संचालित है। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा 4 ताप विद्युत केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। दूसरा कौन सा है एनटीपीसी द्वारा जो संचालित है? वो है आपका गाडरवारा। ठीक है, जो आपका गाडरवाला है, जो कि आपके नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये भी एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तीसरा आपका है खरगोन ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? एनटीपीसी द्वारा संचालित है। और चौथा है आपका झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। कौन सा? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, जो कि मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है? सिवनी में है। ये भी आपका एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तो मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा कितने संचालित हैं? 4 ताप विद्युत केंद्र हैं, याद रखिएगा आप। पहला है विंध्याचल, गडवारा, खरगोन और झाबुआ ताप विद्युत। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ये सारणी नामक स्थान पे है। 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और ये तवा नदी यहाँ पे जल स्रोत का काम करती है। और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। साथ ही इसका जो संचालन है वो एमपीजीसीएल द्वारा किया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जो है, एमपीजीसीएल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो है, वो इसका क्या करती है? संचालन करती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हमने देखा था अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ये आपका अनूपपुर जिले में था। इसका संचालन भी एमपीजीसीएल द्वारा किया जा रहा है। एमपीजीसीएल जो है उसका पूरा नाम बता चुका हूं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एनटीपीसी द्वारा 4 संचालित हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में एमपीजीसीएल के अंतर्गत जिनका संचालन वो कर रही है, वो जैसे 4 ताप विद्युत केंद्र है। पहला मैंने आपको बताया विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, फिर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, और फिर बताया मैंने आपको अमरकंटक और सिंघाजी जो है, ये भी एमपीजीसीएल द्वारा संचालित है। ठीक, जो कि खंडवा जिले में है। जबलपुर में है आपका जबलपुर ताप विद्युत केंद्र और बुंदेलखंड में है आपका बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ ताप विद्युत केंद्र हैं, जैसे आप उनको याद रख सकते हैं, जैसे कि जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, ये सिंगरौली जिले में है। यानी जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है ना, यहाँ पे 3 और पावर प्लांट है जो कि ताप विद्युत केंद्र द्वारा ताप विद्युत केंद्र है। पहला तो विंध्याचल आपको याद ही होगा। विंध्याचल के अलावा कौन से हैं? तो ये भी देख लो कि पहला है आपका शासन, दूसरा है आपका एसआर और तीसरा है आपका जेपी। ठीक। शासन, एसआर और जेपी, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो ये तीनों सिंगरौली जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए? मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हो गए। अब हम बात करते हैं जल विद्युत केंद्रों की, कि कौन कौन से जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जल विद्युत केंद्र,
जल विद्युत केंद्रों में मैंने आपको बताया था कि जो गांधी सागर है जो कि मंदसौर में स्थित है, यह मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है। कौन सा? गांधी सागर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत ये आता है और ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, यानी चंबल नदी यहाँ पे जल स्रोत का काम करती है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी 115 मेगावाट है। कितनी है? 115 मेगावाट। इसके बाद आपका जो पेंच जल ताप विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पे है? पेंच नदी पे छिंदवाड़ा में स्थित है, जो आपका मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है। यहाँ पे पेंच नदी पर पेंच परियोजना है। ठीक है, पेंच जल विद्युत परियोजना है। और यहाँ पे 45 मेगावाट, कितना आपका, सॉरी, 160 मेगावाट बिजली यहाँ पे उत्पादन की जाती है। इसी प्रकार से वैसे तो मैं ये सारी चीजें आपको जब मैं परियोजनाएं पढ़ा रहा था, मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, उनमें बता चुका हूँ। लेकिन एक बार जल्दी से देख लो, जैसे जबलपुर जो है, ठीक है, जबलपुर में आपकी बरगी परियोजना है। इसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी बोलते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर है, यहाँ पे है बरगी परियोजना। इसका नाम क्या है? तो रानी अवंतीबाई परियोजना इसका नाम है। फिर जो आपका टॉन्स नदी है, उस पर टॉन्स परियोजना है, रीवा जिले में है। ठीक है, सिलपारा परियोजना भी आपकी रीवा जिले में स्थित है। देवलोंद बांध आपका शहडोल में है। जिन्ना बाण सागर परियोजना। ठीक है, तो ये सारी परियोजनाएं मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम जब जल विद्युत परियोजना कर रहे थे उसमें हमने इनको डिटेल से पढ़ा हुआ है ना, कि मणिखेड़ा कहाँ पे है, राजघाट कहाँ पे है, बीर सिंह जल विद्युत परियोजना कहाँ है। ये सारी हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं, तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो हमने अभी ताप विद्युत केंद्र देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की यदि हम बात करें, तो दो परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। एक तो आपका चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और दूसरा है आपका भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। जो आपका भीमपुर है वो आपका शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है आपका भीमपुर। ये क्या है? आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र है। जो आपका भीमपुर है ये आपका कहाँ पे है? शिवपुरी जिले में। ठीक है, और ये प्रस्तावित है, अभी ये संचालित नहीं है, ये सारे क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, और जबकि आपका जो अ, चुटका परमाणु केंद्र है, ठीक है, ये आपका मंडला में प्रस्तावित है। जो आपका मंडला जिला है, यहाँ पे चुटका परमाणु केंद्र स्थापित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके परमाणु केंद्र और ताप विद्युत केंद्र। तो यानी जो आपकी जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा थी वो खत्म हो गई है, उसके स्रोत, उसके संसाधन। अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में हम प्रारंभ करेंगे कहाँ से? सौर ऊर्जा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा की।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है वो सौर ऊर्जा के मामले में देश में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, सौर ऊर्जा की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसमें मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था वो आपका किया गया था मंदसौर, सॉरी, नीमच में। कहाँ किया गया था? नीमच में। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में पहला सौर ऊर्जा केंद्र, पहला सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता जो थी वो आपकी कितनी थी? 151 मेगावाट। यदि हम वर्तमान स्थिति के अनुसार बात करें तो ये मध्य प्रदेश का पहला तो है, लेकिन यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र, सॉरी, सबसे छोटा सौर ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 फरवरी 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, सॉरी, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, और सबसे छोटा है ये। ठीक, इसके जस्ट बाद आपका जो मंदसौर जिला है, ठीक है, मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में आता है सुबासरा, सुबासरा। ठीक है, सुबासरा में दूसरे सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सौर ऊर्जा केंद्र था और इसकी जो उत्पादन क्षमता जो है वो 250 मेगावाट थी। कहाँ पे था? तो ये सुभाषरा में था। ठीक, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो आपके रीवा जिले में है। ये तीसरा है लेकिन सौर ऊर्जा केंद्र के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, ये कहाँ पे है आपका? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता की यदि हम बात करें तो 750 मेगावाट इसकी क्या है? उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की यदि हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। पहला सौर ऊर्जा केंद्र आपका नीमच जिले में खोला गया था जो कि 151 मेगावाट का था 2014 में। दूसरा आपका मंदसौर जिले में 250 मेगावाट का खोला गया और अभी हाल ही में 2020 में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ खोला गया? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खोला गया। इसके अलावा कुछ और सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्य हैं कि जैसे कि जो आपका शिवपुरी जिला है, जो आपका जो शिवपुरी जिला है, यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन सेंटर है जो कि प्रदेश का पहला, एमपी का पहला सौर ऊर्जा
संचालित टेलीफोन सेंटर कहाँ पे है? तो शिवपुरी जिले में है। इसके अलावा जो आपका भोपाल है, भोपाल में जो सांची दूध का जो संयंत्र है, यहाँ पे सौर ऊर्जा से पानी गर्म होता है। ठीक, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा है। ठीक, अब जो आपका बैतूल है, ये पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव है। जो बैतूल है ये आपका पूर्णतः सौर रसोई वाला गांव है। ठीक है ना? ठीक है, जो आपका बैतूल है वो पूर्णतः सौर रसोई वाला पहला गांव, ठीक है, या फिर पहला जिला है। तो जो जिला है, तो जिले के अंतर्गत एक गांव है, उसका नाम भी लिख लो आप। तो ये जो आपका बाचा गांव जो है बैतूल का, ये पूर्णतः सौर रसोई वाला क्या है? गांव है। ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा जो आपका इंदौर है, जो आपका इंदौर है, इंदौर का कस्तूरबा ग्राम, इंदौर का जो कस्तूरबा ग्राम है, ये आपका पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। और एक और फैक्ट वो यहाँ पे आप लिख लो कि जो आपका राजगढ़ है ना, राजगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क खोला जाएगा। एमपी का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो राजगढ़ में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको सौर ऊर्जा से संबंधित याद रखने हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि देखो, मध्य प्रदेश का जो पहला सौर ऊर्जा केंद्र है वो आपका नीमच में खोला गया। दूसरा आपका कहाँ खोला गया? मंदसौर में। और तीसरा खोला गया रीवा में। इसके अलावा जो आपका शिवपुरी है, शिवपुरी में पहला टेलीफोन संचालित सेंटर खोला गया सौर ऊर्जा से। बैतूल जो है, बैतूल में आपका पूर्णतः रसोई वाला एक गांव है, बाचा गांव, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। इंदौर का कस्तूरबा गांव पहला सौर ऊर्जा से पर आधारित गांव है। और जो आपका भोपाल है, भोपाल में जो सांची दूध डेयरी वाला वो है ना, सांची का जो संयंत्र है, वहां पे सौर ऊर्जा से क्या किया जाता है? पानी गर्म किया जाता है। ठीक है ना? और जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला है, ठीक, ये सौर ऊर्जा, यहाँ पे सौर ऊर्जा पार्क का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पे है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की। ठीक, पवन ऊर्जा के बारे में, तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्कियां हैं? कुल पवन चक्की
कितनी है? तो 150, कुल 150 पवन चक्कियां हैं। और पवन ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है देश में? 8वां स्थान है। काय के मामले में? पवन ऊर्जा के मामले में। ठीक है ना? अच्छा, जो मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो आपका देवास जिले में खोला गया था। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र। खोला गया था। ये कहाँ खोला गया था? जो आपका जाम गोदावरी, जाम गोदरानी, 1995 में ये खोला गया था। ठीक। और देवास में ही सर्वाधिक पवन चक्कियां भी हैं। ठीक है ना? तो जो आपकी सर्वाधिक पवन चक्कियां है वो कहाँ पे है? देवास में है। और पहला जो पवन ऊर्जा पार्क है, वो सॉरी पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका जाम गोदरानी में स्थापित किया गया था, जो कि देवास जिले में है। ठीक है। इसके अलावा बैतूल का जो कुक्कुड़, ठीक है, बैतूल जो है आपका, बैतूल का जो कुक्कुड़ क्षेत्र है या फिर कुकड़ू क्षेत्र जो है, ये भी आपका पवन ऊर्जा से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही जो आपका मंदसौर है, सॉरी मंदसौर नहीं, रतलाम, जो आपका रतलाम है, रतलाम का मामट खेड़ा, ठीक है, ये भी पवन ऊर्जा से संबंधित है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संयंत्र है पवन ऊर्जा से संचालित। यहाँ पे लगभग 100 मेगावाट की जो विद्युत क्षमता है वो यहाँ पे उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये सब चीजें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद बायोमास ऊर्जा की। काय की? बायोमास ऊर्जा। देखो, पवन ऊर्जा जो है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो कि पवन ऊर्जा में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश में कुल 150 पवन चक्कियां हैं और पवन ऊर्जा के मामले में देश में हम 8वें स्थान पर हैं। देवास में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? जामगोदरानी में 1995 में किया गया था। और सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पे हैं? तो देवास में है। बैतूल का कुकड़ू क्षेत्र पवन ऊर्जा से संबंधित है। और मामटखेड़ा, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया है, जो कि रतलाम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? चलो, अब हम बात करते हैं बायोमास की। तो जो आपका बायोमास है, चलिए तो हम बात करते हैं बायोमास की। तो यदि हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास में बेसिकली होता क्या है? तो इसमें हम कचरा हो गया, धान की भूसी हो गई, गन्ने की भूसी हो गई, या फिर सरसों के डंठल हो गए, इन सभी से हम क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और जो भारत है, भारत में मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान रखता है बायोमास के उत्पादन में। बायोमास उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। और भारत का पहला बायोमास गांव जो है वो आपका कसाई गांव बैतूल है। जो बैतूल है ना, बैतूल का जो कसाई गांव है,
ये भारत का पहला बायोमास गांव है। ठीक, भारत का पहला बायोमास गांव है। कौन सा? कसाई गांव। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जो आपका मुरैना जिला है, मुरैना जिले में सरसों के डंठल आधारित संयंत्र है। बायोमास संयंत्र जो है मुरैना में, यहाँ पे सरसों के डंठल से ठीक है बिजली उत्पादित की जाती है। इसके अलावा जो आपका जेट्रोफा की सहायता से मंडला में, जो आपका मंडला जिला है, यहाँ पे जेट्रोफा जेट्रोफा की सहायता से क्या की जाती है? बिजली उत्पादित की जाती है। 10 किलो वाट का जो संयंत्र है ये आपका बांसगढ़ी में है। ठीक, इसके अलावा जो इंदौर है, जो आपका इंदौर है, इंदौर के जो देवगुराड़िया है, इंदौर का जो देवगुराड़िया है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा बायो मीथेन हो जाए। जो आपका इंदौर में देवगुराड़िया है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा बायो मीथेनाइजेशन प्लांट स्थापित किया गया है। क्या है? बायो मीथेनाइजेशन प्लांट। बायो मीथेनाइजेशन प्लांट। ये जो प्लांट है ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ये इंदौर में स्थापित किया गया है और यहाँ पे प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। कितना? 18,000 बायो सीएनजी। ठीक है, इतना उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो आपका भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, यहाँ पे भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है ना? ये क्या है? भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र यहाँ पे बायोमास आधारित लगाया जा रहा है। तो एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बायोमास में क्या पढ़ा कि जो बायोमास है, बायोमास उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, और जो आपका बैतूल जिला है, बैतूल जिले का जो कसाई गांव है, ये भारत का पहला बायोमास गांव है। जो मंडला है, मंडला में जेट्रोफा की सहायता से बांसगढ़ी में 10 किलोवाट बिजली उत्पादित की जाती है। सरसों के डंठल की सहायता से मुरैना में। देवगुराड़िया जो है यहाँ पे बायो मिथेनाइजेशन प्लांट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, जो आपका खंडवा जिला है, खंडवा जिले में बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र होगा। ठीक है, इसके अलावा गन्ना खोई आधारित जो संयंत्र है वो आपका ग्वालियर में है। जो ग्वालियर है आपका, ठीक, यहाँ पे गन्ने की भूसी से
क्या क्या उगाया जाता है यहाँ पे? गन्ने की भूसी से वो बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है ना। और धार में वो धान की भूसी से बनाया जाता है, जो आपका धार है यहाँ पे धान की भूसी से। ठीक है, बिजली बनाई जाती है। तो इतना आपको बायोमास के बायोमास से संबंधित याद रखना है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संबंधी जो आपका टॉपिक था वो आज अच्छे से कवर हो गया है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।